और आपको सीधे लिए चलते हैं प्रशांत कुमार डीजीपी उत्तर प्रदेश के पास। क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं। यहाँ के श्रद्धालुओं को दी है और उसका अच्छा प्रभाव पड़ रहा है और उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस अपॉर्चुनिटी को और ये जो हमें मौका मिला है जी उसमें बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने की जो एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी, हम उसका पूरी तरीके से अनुपालन कर रहे हैं। और आज वहाँ पुष्प वर्षा भी होगी। हमारे माउंटेड पुलिस के लोग लगातार भ्रमण कर रहे हैं। हम ड्रोन्स के द्वारा तथा सीसीटीवी के द्वारा सभी जगहों पे क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट कर रहे हैं और अंतर विभागीय समन्वय और हमारे जो ICCC हैं, कंट्रोल रूम्स हैं, वहां से सभी अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी मौके पे हैं सुबह से। और सभी जगह प्रयागराज और पूरे प्रदेश में जहां जहां भी आज पूर्णिमा का स्नान है वो अबाधित तरीके से, अच्छे तरीके से चल रहा है। हम कह सकते हैं सर, सुबह से जब 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त से स्नान की शुरुआत हुई है और अब तक करीब 4-4.5 घंटे हो गए हैं, तो इस बीच में अभी तक सब घाटों की सुरक्षा और खासकर लोग जो आ रहे हैं उनके स्नान और की व्यवस्था चाक चौबंद है? किसी तरीके का कोई उसमें ढिलाई आप लोगों की तरफ से माने निर्देश दिए गए हैं कि नहीं रहेगी? हाँ, और कोई ढिलाई है भी नहीं। और इतना बड़े समागम में आपने देखा होगा जो भी श्रद्धालु आए हैं वो यहाँ के सुविधाओं के बारे में बहुत अच्छे अपने वक्तव्य दे रहे हैं। और हम लोगों ने जो घाटों की लंबाई बढ़ाई है उससे ओवर क्राउडिंग कहीं नहीं हो रही है। लोग लगातार मूव कर रहे हैं और इतनी ठंड में भी आस्था से जो लोग ओतप्रोत हैं वो संगम पे स्नान कर रहे हैं। ठीक है सर, हम कह सकते हैं कि एक अच्छी शुरुआत को महाकुंभ की हुई है और सुरक्षित कुंभ रहे, इसके लिए पुलिस लगातार आप लोग मॉनिटर भी कर रहे हैं जिस तरीके से पूरे तरीके से पूर्ण और अच्छा सुरक्षित कुंभ का। जी, ये इस बार का कुंभ भव्य, दिव्य, डिजिटल और सुरक्षित रहेगा। इसकी सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। तो आपको बता दें कि श्रद्धालुओं के लिए तमाम दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए यहाँ पर प्रशांत कुमार को आप सुन रहे थे, डीजीपी उत्तर प्रदेश। 144 साल के बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की शुभ स्थिति बन रही है और हमारे 2 सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं जिनसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे महाकुंभ के महाआगाज को लेकर। प्रशांत पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही साथ दूसरे सहयोगी का भी हम रुख करेंगे और दोनों से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। अभिषेक हमारे साथ लगातार हैं, माफ कीजिएगा राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, किस तरीके का नज़ारा आप देख पा रहे हैं घाटों पर, किस तरीके की तस्वीरें हैं? और 40 लाख श्रद्धालु बताए जा रहे हैं कि पहले दिन पहुंचे हैं। स्पष्ट जानकारी दीजिए श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर। सूर्य, सबसे पहले मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूंगा किस तरह से ये क्राउड है। ये देख सकते हैं आप, झूसी की तरफ से लोग पहुंच रहे हैं यहाँ स्नान ध्यान के लिए, दान के लिए। और आज पौष पूर्णिमा का बेहद ही खास महत्व होता है कल्पवासियों के लिए, क्योंकि आज के दिन कल्पवासी व्रत लेते हैं, स्नान करते हैं और उनके व्रत में आज के बाद 1 वक्त का भोजन और 2 वक्त का स्नान शामिल होता है। और ऐसे में कल्पवासियों के लिए आज का स्नान काफी मायने रखता है, काफी महत्व रखता है। और आज से कल्पवासी ठीक 1 महीने तक प्रत्येक दिन दोपहर में भोजन और 2 वक्त स्नान करेंगे। और ये बेहद खास होता है क्योंकि इस स्नान से न सिर्फ उनके परिवार को मोक्ष समृद्धि प्राप्त होती है, बल्कि उनके परिवार में शांति और सुख भी आता है। तो इसलिए कल्पवासियों के लिए बेहद खास है। अब तक 40 लाख लोग दर्शन कर चुके हैं और ये उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 1 करोड़ के आसपास श्रद्धालु आज पहुंचेंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। इसके लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 60,000 पुलिसकर्मियों के जिम्मे पूरी सुरक्षा है। AI कैमरे से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और किसी तरह की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसका भी चप्पे चप्पे पर प्रबंध किया गया है। हालांकि कई सारे श्रद्धालु आ रहे हैं स्नान के लिए। हम इनसे बातचीत कर जान लेते हैं कि आज का कितना महत्व है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग?
हम लोग तो आ रहे हैं संगम नहा के आ रहे हैं। संगम नहा के आ रहे हैं, कैसी बिल्कुल, व्यवस्था है? प्रयागराज बहुत बढ़िया से हमारे व्यवस्था है लगातार यहाँ दो की। सहयोगी जी, जुड़े हैं। कैसा एक लगा? बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे, अभिषेक का रुख करेंगे। अभिषेक के जो अलग अलग देशों से श्रद्धालु यहाँ पर भारत पहुंचे हैं और महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचे हैं, उनका क्या कुछ अनुभव, क्या आपने बातचीत की, वो क्या कुछ किस तरीके का फील कर रहे हैं महाकुंभ के पहले दिन के मौके पर? देखिए, यूपी सरकार ने जब वेबसाइट लॉन्च किया था kumbh.gov.in, तो उसमें महज कुछ ही दिनों में करीब 33 लाख जो आउटसाइडर्स यानी विदेशी सैलानी हैं, उन्होंने अलग अलग देशों से, चाहे फ्रांस की बात की जाए, जर्मनी की बात की जाए, कनाडा, अमेरिका, सभी जगहों से विजिट किया था, कुंभ के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी। तो आप समझिए कि पूरे मेले के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु विदेशी सैलानी भी यहाँ पर आएंगे। लेकिन अभी जहाँ मैं मौजूद हूँ, इस घाट का, पक्के घाट का निर्माण किया गया है। संगम घाट की ये तस्वीरें हैं, बेहद खूबसूरत इसको बनाया गया है। और यहाँ पर आप देखिए कि आज जो पौष पूर्णिमा का स्नान है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अभी 8:30 बजे तक 35 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई और अब सुबह 9 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं उसमें 40 लाख तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। यानी कि करोड़ों की संख्या जरूर आज पूरी हो जाएगी और उससे ज्यादा भी श्रद्धालु आज यहाँ स्नान कर सकते हैं। आपने सुना कि योगी आदित्यनाथ ने भी श्रद्धालुओं को बधाई दी है, शुभकामना दी है पौष पूर्णिमा स्नान के लिए। तमाम जो लाखों की संख्या में कल्पवासी यहाँ पर हैं, उन्हें भी शुभकामनाएं दी हैं। और डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी साफ तौर पर कहा है कि पुख्ता इंतजामात सुरक्षा के भी किए गए हैं। जल पुलिस की बात की जाए तो ये जो लाल रंग की आप फ्लैग वाली नाव देख रहे हैं, बोट देख रहे हैं, इसमें एक्सपर्ट गोताखोर हैं। ये सभी जो बोट्स हैं, इससे निगरानी रखी जा रही है कि किसी भी तरह से कोई भी हादसा ना हो, उससे बचा जा सके। जी बिल्कुल अद्भुत नज़ारा है और एक एक तस्वीर आप हम तक पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अभिषेक, और आपका भी बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए।